पक्षाघात में ही गुजर जाए। कलेक्टर गांव का नाम रोशन भाई को कलेक्टर बनाने निकला था, देख लिया ना परिणाम। अब मुझे दर दर भटक के भीख मांगने की बारी आई। मां बाप को भी अपने बच्चों के लिए बड़ी बड़ी उम्मीदें नहीं रखनी चाहिए। ये देख लो सच्चा और जीवंत परिणाम। अरे भाई, मुझे नौकरी मिलेगी, ईमानदारी से करूंगा। माफ करना, हमारी दुकान पर सभी घर के लोग बैठते हैं। चना ले लो भाई, चना ले लो, काबुली चना, नवसारी चना, बरूची सिंह ले लो भाई, ले लो, चना ले लो। भाई थोड़ा चना खिला दे, तेरी बड़ी मेहरबानी होगी। 4 दिन से भूखा हूं, दाना तक मुंह में नहीं गया। ले भाई, तेरे नसीब का तू था। भगवान तेरा भला करे। राजू के लिए बापू और मैं सर्वस्व अर्पण करके खुमार हो गए। वो एकमात्र सहारा कलेक्टर था, लेकिन कलेक्टर जैसा कलेक्टर भी निर्लज निकला। एजेंट बना दो साहब, ग्रेजुएट हूं। ग्रेजुएट? दिखने से तो लगता नहीं। ग्रेजुएट का सर्टिफिकेट है? वो तो गांव में पड़ा है, बाद में दिखा दूंगा। तो फिर पहचान चाहिए, है कोई बड़ी पहचान? क्या जवाब दूं? कलेक्टर की पहचान है, पर जाने दो साहब, नसीब का चक्र ही उल्टा घूम रहा है। कलेक्टर की पहचान हो तो उसके दरबार में ही नौकरी मिल जाए। अरे बाबा, कोई अंधे को भीख दे दो बाबा, कोई अंधे को भीख दे दो, कोई अंधे को भीख दे दो बाबा। कौन सच्चाई को पूछता है, कौन बुराई को पूछता है, मतलब से सभी को निस्बत यहाँ कौन सही को पूछता है। पत्थर को निचोड़ कर फिर कौन फूलों की दशा को पूछता है। संजोग झुकाता है वरना यहाँ कौन खुदा को पूछता है। अरे बाबा, भगवान के नाम पर कुछ दे दो बाबा, भगवान के नाम पर कुछ दे दो बाबा, कुछ दे दो। कोई मुझे नौकरी दे दो, इस शहर में मुझे कोई मदद करो, इस शहर में कोई मुझे मदद करो। कोई अंधे को भीख दे दो बाबा, अंधे को भीख दे दो, अंधे को भीख दो, कोई भीख दो, कोई भीख दो। लगता है उसे नौकरी की जरूरत है। जरा बात करते हैं। आना है, कलेक्टर के घर में हाउस बॉय की नौकरी खाली है, कर सकेगा? कर सकेगा क्या? जरूर करूंगा, पर तेरा कलेक्टर साहब मुझे नौकरी पर रखेगा? वो तो थप्पड़ मारता है। कहे वो काम करना पड़ेगा, घर के बाहर का काम करना पड़ेगा। सही काम करोगे तो टिक जाओगे, वरना राम राम। राम राम तो उसने मेरा बाप का कर दिया। बापू की इच्छा थी कि हमें राम लक्ष्मण की जोड़ी बनाएंगे, पर यहां तो राम होकर भी लक्ष्मण बनना पड़ता है। लक्ष्मण के घर में राम नहीं, रामा बनकर नौकरी करनी पड़ेगी। चल भाई, तेरे कलेक्टर के घर चल। अगर कलेक्टर के घर में रहना है तो मुझे अपनी आवाज को बदलनी पड़ेगी, वरना कलेक्टर पहचान जाएगा। तो यह कलेक्टर का घर है? पता है मुझे। तुझे यहां मेन हॉल में सोना पड़ेगा, कलेक्टर साहब का सब कुछ काम करना पड़ेगा। बाहर से सब्जी, लाइट बिल और बच्चे को स्कूल से लाना और ले जाना पड़ेगा। कर सकेगा? सब सीख लूंगा। सुंदर चाचा, मुझे हर रोज स्कूल में लेने आओगे ना? पप्पा तो कहते थे कि तेरी मम्मी आ ना जाए तब तक सुंदर चाचा आएंगे।
देख बेटे, घर में दूसरे चाचा आ गए हैं, वो तुझे स्कूल में लेने रखने के लिए आएंगे। तू चाचा के साथ रहे। क्या नाम है? रियल अंकल, सगे चाचा। क्या बात कर रहे हो? आपकी आवाज तो बदली बदली सी लगती है। कुछ नहीं भतीजे, देखता जा तू, आगे आगे होता है क्या। वैसे आवाज बदलने वाले लोग तो गुंडे होते हैं। मेरी स्कूल में बताया था कि ऐसे लोगों से दूर रहना। वो बच्चों को स्कूल में से उठा के ले जाते हैं और ब्लैकमेल करके रुपये मांगते हैं, है ना रियल अंकल? रियल अंकल ऐसे नहीं होते। मुझे गोपाल चाचू करके बुलाना। पर तेरा नाम क्या है बेटा? देवल। देवल का मतलब समझते हो? हाँ, देव का दिया हुआ संतान, ईश्वर का सबसे प्रिय संतान। तो तू ईश्वर जैसा बनना, तेरे बाप जैसा नहीं। लो सब पानी। ठीक तो हो? सिर दर्द हो रहा है, ऑफिस का टेंशन, सरकार का टेंशन, मौसम भी जम रहा है, बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। आप घर में आ गए, इसलिए मुझे टेंशन नहीं है। क्या टेंशन नहीं है? फोन पर फोन आ रहे हैं। अब मिनिस्टर का फोन लगता है गांधीनगर से। कलेक्टर राजू त्रिवेदी। यस सर। आगामी 24 घंटे में तेज बारिश होने की संभावना है। जी सर। राज्य के सभी डैम पानी से भर गए हैं। दूसरी सूचना न मिले तब तक डैम के दरवाजे खोले नहीं। जी सर। बाद में आने वाली सभी जगह चेतावनी दोहराई जाए कि अपना अपना घर छोड़कर ऊंचाई वाली जगह पर चले जाए। अभी बता देंगे सर। क्योंकि चंद घंटों में बाढ़ आने की पूरी संभावना है, इसलिए हाई अलर्ट जाहिर करो। अभी करवा देते हैं सर। हेलो आरडीसी। हाँ हाँ, मुख्यमंत्री साहब का मैसेज मेरे फोन में से डाइवर्ट करता हूं, जल्दी से एक्शन लिया जाए। हाँ हाँ यस, और मुझे मैसेज करो। नए चपरासी का क्या हुआ? ले आया हूं। जी साहब, हाजिर हो। कौन से गांव से आया है? साहब, गांव का नाम क्या पूछते हो? काम देखना, वरना सब गड़बड़ हो जाएगा। मेरे काम में देखना नहीं पड़ेगा साहब, सब ठीक करता हूं। अच्छा, ऐसी बात है तो फिर चल सिर दबा दे। कब से दर्द हो रहा है? आह आह, थोड़ा इस तरफ ज्यादा दबाया। तेरी आंख में से आंसू, तू रो रहा है? कौन है तू? तेरा हाथ परिचित लगता है। अच्छा लग रहा है साहब। तेरी आंख में से निकली हुई आंसू की एक बूंद मेरे गाल पर पड़ी, और तू कौन है वो मैं न पहचानूं? अरे तेरे शरीर में जो पानी और लहू बह रहा है ना, वही मेरे शरीर में बह रहा है। एक ही मां की दो संतान। बोल बोल, तू गोपाल है ना? तूने मुझे नहीं पहचाना, वो तेरी भूल है। तेरी आंख खोलने के लिए मैं कलेक्टर के घर में आया हूं। तुझे तो पता ही नहीं कि तेरे ही घर में तेरे वाणी विलास और वर्तन ने बापू को स्वर्ग में पहुंचा दिया। क्या बापू चल बसे? मुझे माफ कर दे भाई, मुझे माफ कर दे। अब तेरा सिरदर्द कैसा है? गोपाल, गोपाल मुझे माफ कर दे भाई। तेरा सिर दर्द तो बंद हुआ, पर मेरे दिल का दौरा शुरू हो गया। मुझे घबराहट से हो रही है। राजू
गोपाल, गोपाल क्या हो रहा है गोपाल? तुझे क्या पता कि कलेक्टर बनाते बनाते तो हमें घर, जमीन जायदाद, सारा पशुधन बेचना पड़ा, वहां तक कि मां का मंगलसूत्र और गहने भी बेचने पड़े। हम लोगों ने भूखे रहकर तुझे कलेक्टर बनाया। तुझे कलेक्टर बनाने के लिए मैंने अपनी शादी का विचार तक मन में आने नहीं दिया, और शहर में जाकर तूने चुपचाप शादी कर ली। बापू का पैर पकड़कर आशीर्वाद लेने की जगह सिर पटक कर मार दिया। कार पार कार। हेलो हेलो, इमरजेंसी। हेलो हेलो, साराभाई हॉस्पिटल। हाँ, इमरजेंसी में एम्बुलेंस भेज दो, कलेक्टर हाउस। हाँ हाँ, जल्दी भेजो। रहने दे। हाँ हाँ, और वो बड़े हार्ट स्पेशलिस्ट है ना, वो डॉक्टर दीपक पटेल, उसको तुरंत कलेक्टर हाउस भेजो। रहने दे मेरे भाई, ऐसी तूफानी बारिश में तेरा कौन सा डॉक्टर आएगा? मेरे ऊपर जाने का समय हो गया है, मेरा अंतिम श्वास चल रहा है। तिरस्कार है और तेरे कलेक्टर पद को सरकार ने ऐसा कलेक्टर नियुक्त किया। कलेक्टर तो समाज के लिए सेवाभावी जीवन व्यतीत करता है, परंतु तू तो बाप और भाई का भी नहीं रहा। कल उठकर तेरा पुत्र ही तुझे लात मारेगा तो कुदरत भी जैसे के साथ तैसे ही बर्ताव करती है। बापू की उम्मीद थी सभी कर्जा वसूल करके शहर में कलेक्टर के घर रहेंगे, पर पाश्चात्य संस्कृति के रंग में बिगा हुआ तू नापाक निकला। कहा था तूने कि चल गुरुकुल में साथ पढ़ेंगे, पर कहा ना माना। घर को बर्बाद करने वाला काले जहरीले नाग की तरह तूने डंक मारा। चाचा, चाचा, क्या हो रहा है? मुझे भी बताइए ना, मुझे भी बताइए ना। भतीजा देवल, तू जहां से आया है वो भगवान के घर जा रहा हूं। मेरी एक बात जिंदगी भर मानना, तू अपने बाप जैसा कभी मत बनना, परंतु बाप को सुधारना, तू समाज के काम में आना। बेटा देवल, तू समाज के काम में आना। चाचा, चाचा, आप बोलते क्यों नहीं? आप बोलते क्यों नहीं? चाचा, चाचा, चाचा। गोपाल, नहीं मेरे भाई, बापू, मैं अपना भान भूल गया था। अब पश्चाताप के तौर पर मेरा समस्त जीवन